स्वागत है विद्यार्थी जी मौर्या पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पहले से बेहतर होकर के मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में मैंने 2 लेक्चर बताया है और आज संस्कृत व्याकरण का तीसरा लेक्चर बताने जा रहा हूं। तो अगर आप लोग लेक्चर संख्या 1 और लेक्चर संख्या 2 को पढ़ लिए होंगे मन से, तो आज जो लेक्चर बताने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव उन्हीं 2 लेक्चर से संबंधित है। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से वो 10 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो ध्यान देंगे आप लोग। पहला ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड पर है आप लोग देख रहे हैं, इनका जवाब आप लोग देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिए, वेदांत किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। वेद 4 ऑप्शन है विद्यार्थीगण, 4 ऑप्शन है। वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य। तो बताइए वेदांत किसे कहा जाता है? आप लोगों को मैंने लेक्चर संख्या 1 और लेक्चर संख्या 2 में बताया कि वेदांत किसे कहते हैं। तो वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। तो वेदों के अंतिम भाग किसको कहते हैं? उपनिषद को कहते हैं। तो वेदांत किसे कहा जाता है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, उपनिषद। प्यारे विद्यार्थीगण, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जवाब आया होगा। अब अगला ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिए। ऑब्जेक्टिव संख्या ये 2 जो आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं लेक्चर संख्या 1 और 2 में, उससे संबंधित है और इन सारे ऑब्जेक्टिवों का आपको जवाब आनी चाहिए। अगर आप लोग मन से पढ़ लिए होंगे तो जवाब आ रहा होगा आप लोगों को, और अगर मन से पढ़ाई नहीं किए लेक्चर 1 और 2 को तो आप लोग उनको देख लीजिएगा बढ़िया से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक रूप से कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 4 ऑप्शन। ए में 16 भाषा, बी में देखिए 20, सी में 22 और डी में 25। तो बोलिए कमेंट में जल्दी से जवाब दीजिए, कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है प्यारे विद्यार्थीगण? तो आप लोग जानते हैं 22 भाषाओं को मान्यता मिली है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। उसके बाद विद्यार्थीगण अब चलेंगे ऑब्जेक्टिव संख्या तीसरा। ध्यान देंगे यहां, मट्टूर। क्या है ये? मट्टूर और शिकारीपुरा गांव के लोग आज भी दैनिक बोलचाल में संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। यह गांव किस राज्य में है? आपको बताना है कि मट्टूर और शिकारीपुरा गांव के लोग आज भी दैनिक बोलचाल में संस्कृत भाषा का ही उपयोग करते हैं और यह गांव जो है किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, केरल, कर्नाटक, नागालैंड और उत्तराखंड। जवाब दीजिए आप लोग। तो प्यारे विद्यार्थीगण, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ यह गांव मट्टूर और शिकारीपुरा और ऐसे बहुत से छोटे गांव हैं जहां के लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। और भारत का यह एक ऐसा गांव है, सबसे पहला गांव है मट्टूर। भारत का सबसे पहला गांव मट्टूर है जहां के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि भारत का एक ऐसा गांव बताएं, सबसे पहला गांव बताएं जहां के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं दैनिक बोलचाल में, तो आपको मट्टूर का नाम रखना होगा, मट्टूर। और प्यारे विद्यार्थीगण, मट्टूर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा गांव है जहां प्रत्येक घर में इंजीनियर है। तो भारत का एक ऐसे गांव का नाम बताएं जहां के प्रत्येक घर में एक इंजीनियर है कम से कम। तो वो है मट्टूर, कर्नाटक राज्य के मट्टूर गांव।
ये भी जानकारी के लिए बता दिया, ये पूछेगा नहीं लेकिन जानकारी रहनी चाहिए प्यारे विद्यार्थीगण। अब अगला ऑब्जेक्टिव संख्या 4 की ओर चलिए। सबसे अंतिम वेद कौन सा है? तो आप लोग पढ़े हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसमें अगर सबसे पहले पूछा जाता तो आप लोग कहते ऋग्वेद, लेकिन ऋग्वेद पहले नहीं पूछा है। उसके बाद देखिए सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे अंतिम वेद कौन है? अथर्ववेद, यह सबसे अंतिम वेद है। और सबसे प्राचीन वेद पूछे तो आप लोगों को ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद। प्यारे विद्यार्थीगण, अब अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या आप लोगों के सामने बोर्ड पर है 5। जवाब दीजिए इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। आप लोग अगर लेक्चर संख्या 1 और 2 पढ़ लिए हैं तो आपको आसानी से आ रहा होगा इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। तो भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? भारत में 1200, 1600, 3200, 7000। तो प्यारे विद्यार्थीगण, मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, 1600 से अधिक। अगर पूरे विश्व की बात आए कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो आप लोग जवाब दीजिए कि पूरे विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है। कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। जी हाँ, 7000, लगभग 7000। प्यारे विद्यार्थीगण, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 5 ऑब्जेक्टिव का जवाब आया होगा, तो आप लोग मन से पढ़ाई किए हैं। अब अगला ऑब्जेक्टिव की ओर चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 6 की ओर चलिए। प्यारे विद्यार्थीगण, पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरुष का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को मैंने बताया है कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें पुरुष का अर्थ क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट में। 4 ऑप्शन है, कर्ता, कर्म, क्रिया और श्रोता। तो प्यारे विद्यार्थीगण, क्या होगा इसका जवाब? पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता या व्यक्ति, कर्ता या व्यक्ति। अगला ऑब्जेक्टिव, 7वां ऑब्जेक्टिव आप लोगों का। प्यारे विद्यार्थीगण, 7वां ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखिए, जो आप लोगों के बोर्ड पर है। शह पद का अर्थ क्या होता है? शह। प्यारे विद्यार्थीगण, पुरुष सूत्र आप लोग पढ़े होंगे तो आपको इनका उत्तर आसानी से आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। शह पद का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन, तुम, मैं, वह, वे लोग। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है प्यारे विद्यार्थीगण। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए यहां सह का वह होगा। प्यारे विद्यार्थीगण, अब अगला ऑब्जेक्टिव जो आपका है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 8। वयम पद का फिर अर्थ बताना है कि वयम पद का अर्थ वर्तमान में क्या होगा, या वयम पद का अर्थ क्या होगा? तो बताइए, 4 ऑप्शन है, वह, उसने, वे लोग और हम लोग। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा ये सब ऑब्जेक्टिव है। अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, और अगर आपको नहीं बन रहा है तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको जोर लगाने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है विद्यार्थीगण। तो वयम का क्या होगा? हम लोग, अहम, आवाम, वयम पढ़े हैं आप लोग। प्यारे विद्यार्थीगण, अब अगला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के स्क्रीन पर है, देख रहे हैं आप लोग। 9 नंबर, भवती पद का मूल रूप। मूल रूप का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान। हर चीज की अपनी एक उत्पत्ति स्थान होती है, तो वो आपको बताना है। जैसे यहां देखिए, भवती पद का, ये जो भवती पद है ना, इसका मूल रूप क्या है, यानी क्या होगा? मूल रूप कहिए या मूल शब्द कहिए, दोनों एक ही बात है।
तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, तत्, युष्मद, भवत, असमद। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थीगण। भवती आदि सब जो रूप था उसको पकड़ने का मैंने ट्रिक भी बताया था। भवती, तो यहां देखिए भ से शुरू है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, भवत। भवत का मूल रूप चला है तो भवती हुआ है। कितना आसान है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हर चीज आसान लगती है, नहीं पढ़ने वालों के लिए छोटी से छोटी चीज भी मुश्किल लगती है, इसलिए थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है प्यारे विद्यार्थीगण सभी लोगों को। युवाम 10वां ऑब्जेक्टिव, लेक्चर संख्या 1 और जो 2 पढ़ाए हैं उन पर आधारित ये 10 ऑब्जेक्टिव था। तो ये 10वां ऑब्जेक्टिव आप लोगों के स्क्रीन पर है। युवाम का पुरुष और वचन बताना है कि ये जो युवाम है ना वो किस पुरुष और किस वचन में आता है। तो आप लोग पुरुष सूत्र पढ़ रहे हैं, पुरुष सूत्र पर तुरंत दिमाग लगाइए कि पुरुष सूत्र में जो युवाम है वो कौन पुरुष और कौन वचन में पढ़ाए हैं। तो यहां देखिए ऑप्शन है, उत्तम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो बोलिए क्या होगा इसका जवाब। प्यारे विद्यार्थीगण जल्दी जल्दी कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अगर आपको आ रहा है तो जवाब दीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं है जवाब देने में, घबराने की जरूरत नहीं है जवाब देने में। तो प्यारे विद्यार्थीगण मध्यम पुरुष द्विवचन। तो ये आज का जो ये ऑब्जेक्टिव है जो लेक्चर संख्या 1 और 2 पर आधारित था तो बताया हूं। और आप लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण बिल्कुल गणित के समान है। जैसे गणित में कोई भी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला और थ्योरी पर बनता है, ठीक उसी तरह से आपका संस्कृत व्याकरण भी है। संस्कृत व्याकरण भी सूत्र परिभाषा पर पूरी तरह आधारित है। अगर आप याद करना जानते हैं, याद करने से नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं, तो समझिए आप लोगों को संस्कृत बहुत ही आसान सा लगेगा। और अगर आपको कोई भी चीज याद करने में, याद रखने में परेशानी होती है तो फिर आपको संस्कृत भी परेशान करेगी। इसीलिए आप लोगों को धैर्य से, उत्साह से हर एक काम को करना है और उसे अंजाम तक पहुंचाना है, सफलताएं जरूर मिलेगी विद्यार्थीगण। तो संस्कृत व्याकरण का जो पहला भाग था वर्ण प्रकरण बता चुके थे, और अब उसके बाद शुरू करता हूं शब्द रूप। प्यारे विद्यार्थीगण क्या शुरू करूंगा अब, शब्द रूप। क्या शुरू करूंगा, शब्द रूप। प्यारे विद्यार्थीगण अब क्या शुरू करूंगा, शब्द रूप। तो चलिए शब्द रूप की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा अब आप लोग। प्यारे विद्यार्थीगण अब आप लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है शब्द रूप, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप कह सकते हैं एक प्रकार की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको शब्द रूप पर पकड़ है तो संस्कृत में आप बादशाह हैं, और पकड़ नहीं है तो समझिए आप कुछ भी नहीं है। तो यहां देखिए शब्द रूप, प्यारे विद्यार्थीगण शब्द रूप, ये संस्कृत व्याकरण का दूसरा भाग है शब्द रूप। तो शब्द रूप किसे कहते हैं, शब्द में विभक्ति लगाने, विभक्ति लगाने के बाद जो परिवर्तित रूप बनता है उसे शब्द रूप कहते हैं। शब्द में जब हम विभक्ति लगाएंगे तो परिवर्तित रूप बनेगा, यानी बदला हुआ रूप बनेगा। और आप जानते हैं कि जब हम कुछ किसी चीज में प्रयोग करेंगे तो उसका स्वरूप, आकार बदलेगा। तो यहां शब्द में अगर हम विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, परिवर्तित रूप, यानी नया रूप या बदला रूप, नया रूप। तो शब्द में विभक्ति लगाने के बाद जो नया रूप बनेगा उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे शब्द रूप। जैसे देखिए बालक, बालक एक शब्द है और उसमें ये विभक्ति लग गया है,
तो यह विभक्ति क्या है विद्यार्थीगण? तो विभक्ति कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं, कारक के चिन्हों को। तो यह विभक्ति है संस्कृत की। तो बालक में जुड़ा है तो क्या हो गया विद्यार्थीगण? बालक, यानी ये बालक से क्या हो गया? बालक। तो बालक शब्द है, इसमें विभक्ति जोड़े हैं तो हो गया बालक। बालक में जोड़े हैं तो बालको हो गया, बालक में जोड़े हैं तो बालका हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं शब्द, और ये जो आप देख रहे हैं सूत्र, यही जब जुड़ता है तो बनता है नया रूप। इसी को कहते हैं शब्द रूप। क्या कहते हैं इसको? शब्द रूप। प्यारे विद्यार्थीगण, तो ये जो आप लोग देख चुके हैं विभक्ति, अब इस पर आप लोग ध्यान से देखिए। प्यारे विद्यार्थीगण, इस पर आप लोग ध्यान से देखिए। विभक्ति, विभक्ति, विभक्ति किसे कहते हैं? कारक के चिन्हों को। किसके चिन्हों को? कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। अभी आपने समझा शब्द में जब विभक्ति लगाएंगे तो शब्द रूप बनेगा। तो यह विभक्ति क्या होती है, अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। तो कारक के जो चिन्ह होते हैं, कारक के चिन्ह, उसको कहते हैं विभक्ति। और संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती है? 7। संस्कृत में जब पूछा जाए कितनी विभक्तियां होती है, तो 7 विभक्तियां होती है। तो आप लोग यहां देखिए, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है। यहां ध्यान से देखिए। प्रथमा विभक्ति, यहां विभक्ति है, यहां चिन्ह है। और विभक्ति को हिंदी में कहा जाता है कारक। संस्कृत में विभक्ति और हिंदी में उसी को कारक कहा जाता है। और आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, कारक के 8 भेद होते हैं और उनका अपना चिन्ह भी होता है। तो जो हिंदी में चिन्ह होता है कारक का, वही संस्कृत में विभक्ति है और चिन्ह भी बराबर ही होता है। तो संस्कृत में मैंने बताया कि कारक के चिन्ह को ही विभक्ति कहते हैं। तो ये सब जो चिन्ह है ना बाबू, ये सब जो आप देख रहे हैं कारक का चिन्ह, यही सब विभक्ति है। और विभक्ति होते कितने हैं? 7। तो यहां आप लोग देखिए 7 विभक्ति होते हैं। कितने विभक्ति होते हैं बाबू? 7 विभक्ति। जैसे यहां देखिए प्रथमा विभक्ति। प्यारे विद्यार्थीगण, प्रथमा विभक्ति ये है द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और ये संबोधन। तो संबोधन भी लेकर चलते हैं अपने लोग संस्कृत में सुविधा के लिए। अब कहिएगा कि सर सुविधा के लिए इसको क्यों लेकर चलते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका आप लोग प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं सुविधा के लिए। पैरों में चप्पल पहनते हैं सुविधा के लिए, बिना चप्पल का भी तो आप चल सकते हैं, लेकिन चप्पल भी पहनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थीगण, संस्कृत में जब पूछा जाए विभक्ति कितनी होती है तो ध्यान रखिएगा 7। ये 7 विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्ति होती है। अब इसी को हिंदी में क्या कहते हैं देखिए। जब प्रथमा विभक्ति की बात हो तो हिंदी में कहते हैं उसको, प्यारे विद्यार्थीगण, जब प्रथमा विभक्ति की बात हो तो हिंदी में उसको कहते हैं कर्ता कारक। द्वितीया विभक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कारक। तृतीया विभक्ति को क्या कहते हैं? करण कारक। चतुर्थी विभक्ति को कहते हैं संप्रदान कारक। पंचमी विभक्ति को कहते हैं अपादान कारक। षष्ठी विभक्ति को कहते हैं संबंध कारक। और सप्तमी विभक्ति को कहते हैं अधिकरण कारक। और यह संबोधन कारक। और उसका अपना चिन्ह भी होता है। चिन्ह को भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे ढंग से, प्यारे विद्यार्थीगण, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को विभक्ति, उसका हिंदी नाम और उसका चिन्ह को याद रखने की जरूरत है। तभी आपको आगे जब आप अनुवाद बनाएंगे, हिंदी वाक्य को संस्कृत में जब अनुवाद करेंगे, तो आपके पास पुरुष का ज्ञान रहना परम अनिवार्य है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो मैं आप लोगों को विभक्ति बता रहा हूं, इसका ज्ञान भी परम अनिवार्य है। नहीं तो फिर मुश्किलें होगी, रुकावटें होगी,
आप दूर जाएंगे लेकिन दूर जाकर के भी बहुत पीछे रह जाएंगे। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने या शून्य। जैसे देखते होंगे आप लोग, राम ने कहा या राम ने रावण को मारा। तो यहां देखिए राम ने कहा, तो राम के साथ यहां कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? राम के साथ, राम पद के साथ कौन सा चिन्ह है? इस वाक्य में राम ने कहा वाक्य में राम पद के साथ कौन सा चिन्ह है? ने। तो जिसके साथ ने लगा रहेगा उसको कौन सा कारक कहेंगे? उसको कहेंगे बाबू कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। और संस्कृत में उसको क्या कहेंगे? प्रथमा विभक्ति। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि राम में कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। किसके आधार पर? चिन्ह के आधार पर। आप चिन्ह के आधार पर यह स्पष्ट बता देंगे कि किसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने या शून्य। कर्ता कारक का चिन्ह होता है प्यारे विद्यार्थीगण ने या शून्य। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा। से या के द्वारा। तो यहां देखिए से या के द्वारा ये लगाओ, लगाओ शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। लगाओ जैसे रहेगा वह कलम से पत्र लिखता है। तो पत्र लिखने का जो माध्यम है वो क्या है? कलम। तो उसमें हो गया तृतीया विभक्ति करण कारक। या रहेगा वह मुझसे, मुझसे से लगा हुआ है, वह मुझसे प्रश्न पूछता है, मुझसे प्रश्न पूछता है। तो से यानी लगा हो गया कि हमसे प्रश्न पूछ रहा है, मुझसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस तरह का अगर वाक्य रहे तो आपको अगर विभक्ति का ज्ञान रहेगा तो तुरंत आप स्पष्ट कर देंगे कि उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां देखिए से के द्वारा यानी लगाव में। संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। किसके अर्थ में? यहां छूट गया है। किसके अर्थ में? दान के अर्थ में। दान के अर्थ में। यानी जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है या जिसके लिए कोई वस्तु लाई जाती है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा गरीबों को धन देते हैं, तो यहां देने की बात हो रही है। किसको देने की बात हो रही है? गरीबों को। तो गरीबों में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। मैं भिखारियों को भीख देता हूं, तो यहां दान देने की बात हो रही है। किसको? भिखारियों को। तो भिखारियों में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि दान के अर्थ में, किसके अर्थ में? दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और चतुर्थी विभक्ति कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। इसलिए ये बता रहा हूं कि यहां देखिए इसमें भी को है, द्वितीया विभक्ति में भी को है और चतुर्थी विभक्ति में भी दो को है। तो जब ये दोनों विभक्ति में, द्वितीया में भी चतुर्थी में भी को है और वाक्य में भी को आ जाए तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि हम इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो प्यारे विद्यार्थीगण ये जो मैं बता रहा हूं लगाओ दान के अर्थ में, इसको ध्यान में रखने के बाद आप स्पष्ट कर देंगे वाक्य को देखने के बाद कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, उसका चिन्ह क्या होता है? से। तो से देखिए जुदाई या अलगाव, जुदाई या अलगाव। जुदाई या अलगाव वाला अगर वाक्य हो तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहां से आपको तृतीया विभक्ति में भी से है और पंचमी विभक्ति में भी से है और किसी वाक्य में से आ गया। जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूं, मैं कलम से पत्र लिखता हूं। तो प्यारे विद्यार्थी जी मैं कलम से पत्र लिखता हूं
और एक वाक्य और लिख रहा हूं, पैर से पत्ता गिरता है। देखिए इन दोनों वाक्य में जो कारक का चिन्ह है, यानी जो विभक्ति है, आप देख सकते हैं से, इसमें भी से है, आप देख सकते हैं यहां, इसमें भी से है। मैं कलम से पत्र लिखता हूं, में भी से कारक का चिन्ह है, और पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें भी से कारक का चिन्ह है। तो जब दोनों में से है तो आप कैसे स्पष्ट करोगे? तो मैंने जो बताया है कि लगाव के अर्थ में इस से का प्रयोग किया जाता है और वो होता है तृतीया विभक्ति, और जुदाई या अलगाव के अर्थ में जो से आता है तो उसमें होता है पंचमी विभक्ति। तो मैं कलम से पत्र लिखता हूं तो ये लगाव को व्यक्त कर रहा है कि किसको लेकर के मैं किसके माध्यम से पत्र लिख रहा हूं, तो कलम, तो इसमें हो जाएगा तृतीया विभक्ति, कलम में तृतीया विभक्ति हो जाएगा। जब आप लोग अनुवाद करेंगे तो इसमें आपको तृतीया विभक्ति लगाना होगा कि अहम कलमेन पत्रम लिखामी। और यहां देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है। पत्ता कहां से अलग हो रहा है? पेड़ से। तो ये अलगाव को व्यक्त करता है, पेड़ से अलग हो रहा है। तो जब अलगाव की व्यक्त हो, जुदाई की बात हो, तो किससे जुदाई हो रहे हैं? पेड़ से। तो इसमें आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, अर्थात ये जो पेड़ है इसका संस्कृत होता है वृक्ष, वृक्ष में आपको पंचमी प्रयोग करना पड़ेगा। तो उस समय आप देखिएगा वृक्षात होगा, वृक्षात पत्रम पतति, ये होगा इसका। तो सब कुछ सूत्र पर ही चलता है, सब कुछ सूत्र पर ही। अब देखिए यहां आगे, षष्ठी विभक्ति को कहते हैं संबंध कारक, और इसका चिन्ह होता है, आप लोग देख रहे हैं, इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। इस संबंध बताने के लिए इन चीजों का, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और रा, रे, री जो है जो सर्वनाम शब्द में प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरा, मेरी, मेरे। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। जब किसी वाक्य में में और पर रहे तो आपको तुरंत समझ में आ जानी चाहिए कि यह सप्तमी विभक्ति उसमें लगेगा। अब संबोधन, संबोधन कारक देखिए, संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, अहो, अजी। और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये संबोधन के साथ विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आप लोग यहां समझ चुके हैं विभक्ति को, कि कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में विभक्तियां 7 होती है और उन विभक्ति का अपना चिन्ह होता है, और चिन्ह के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किसमें कौन सी विभक्ति लगी रहती है। तो प्यारे विद्यार्थीगण, चिन्ह के आधार पर आप स्पष्ट कर देंगे कि किसमें कौन सी विभक्ति लगी रहती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं विभक्ति से संबंधित आपको याद रखने के लिए शब्द रूप में। तो यहां ध्यान से देखिए, कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन कारक। मैंने आपको बताया कि संस्कृत में विभक्तियां 7 होती है, लेकिन संबोधन कारक भी साथ साथ लेकर चलते हैं सुविधा के लिए। तो ये जो संबोधन कारक है तो उसको किस विभक्ति के रूप में मानेंगे? तो उसको प्रथमा विभक्ति के रूप में मानना है। जब आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव दे दे, पूछ दे एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, प्यारे विद्यार्थी जी, कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो तुरंत आपको किसी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इंतजार करोगे तो इंतजार करते रह जाओगे, क्योंकि इंतजार की घड़ी लंबी होती है। तो प्रथमा विभक्ति, तुरंत आपको जवाब देना है कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति, अर्थात उसमें प्रथमा विभक्ति का सूत्र लगाएंगे। जैसे देखिए उदाहरण में दिया भी है हे बालक, तो हे जानवे करते हैं कि उसमें हे, अरे, अहो, अजी जो अभी बताए हैं संबोधन कारक का यह नमूना है, यह आएगा ही, उसका अपना चिन्ह आएगा ही।
और बालक में ये संबोधन का सूत्र लगा है, तो हे बालक, क्या हो गया, हे बालक। उसके बाद देखिए आप लोग दूसरे ऑब्जेक्टिव को भी आप लोग ध्यान से देखिए। यहां देख करके बहुत विद्यार्थी चकमा भी खा जाते हैं कि सर अभी तुरंत आप बताएं कि संस्कृत में विभक्तियां 7 होती है, और आपका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां है नोट में कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। जी हां, जब आपको पूछे कि संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती है तो वहां आपको जवाब देना होगा 7। लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि संस्कृत में कारक की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थीगण वहां आप लोग निराश नहीं होइएगा, वहां आप लोग 6 को सही करिएगा। 6 जिसमें जिस ऑप्शन में 6 रहेगा वो आपका सही होगा। ये नहीं कि आप 7 दे दिए तो फिर आपका गया 1 अंक। आप कहिएगा कि एकदम हम तो एग्जाम में 100 में 100, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं, लेकिन जब चेक करने लगेंगे तो पता चलेगा कि अरे भाई ये तो भीतर की बातें थी, ये तो आपने पढ़ा नहीं था, इसलिए आपने गलत कर दिया। इसीलिए आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं, ये गहराई बातें कि जब पूछा जाए कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं तो ध्यान रखिएगा 6 कारक होते हैं। अब मन में विचार आता होगा सर 6 ही कारक होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो ये देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव में उनको बताया हूं तोड़कर। संबंध कारक और संबोधन कारक, इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। क्रिया से सीधा संबंध नहीं होने के कारण इन्हें मुख्य कारकों में नहीं गिना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थीगण संबंध कारक और संबोधन कारक को मुख्य कारक में नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता है? क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे देखिए राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा दशरथ के साथ ये के लगा हुआ है। सीता जनक की पुत्री थी, तो जनक के साथ की लगा हुआ है, न कि क्रिया के साथ। तो क्रिया से कोई संबंध नहीं है, यहां कर्ता से संबंध बताया जा रहा है। तो यहां देखिए संबंध कारक और संबोधन कारक का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होने के कारण इन्हें मुख्य कारक में नहीं गिना जाता है। तो इस प्रकार से आपको जब संस्कृत में कारक की संख्या पूछा जाए तो 6 कारक होंगे। इनको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, कहीं बोर्ड एग्जाम में 7 नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थीगण। जब संस्कृत में पूछे कारक विभक्ति कितनी होती है तो 7, और जब पूछे कि कारक के विभक्तियां पूछे तो 7, और जब पूछे कि कारक कितने होते हैं तो आपको विद्यार्थीगण ध्यान रखना है कारक 6 होते हैं। अब अगला देखिए आप लोग, यहां ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थीगण, नोट नंबर 4। संस्कृत में अनुवाद करते समय कारक चिन्हों के अनुसार, किसके अनुसार? कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। यह बात मैंने तो स्पष्ट कर दिया था जब मैं विभक्ति बता रहा था, उसी समय बताया कि कारक चिन्ह के आधार पर ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, इस तरह से कर्म कारक का चिन्ह को होता है, करण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है, अपादान कारक का चिन्ह से होता है, संबंध कारक का चिन्ह का के की रारेरी होता है, और अधिकरण कारक का चिन्ह में पढ़ होता है, संबोधन कारक का चिन्ह हे अरे अहो अजी आपने देखा है। तो उसी चिन्ह के आधार पर ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां देखिए कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने पेश किया गया है, इस उदाहरण को आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं ने, अगर किसी पद के साथ ने जुड़ा हुआ है तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? उस पद में ध्यान रखना विद्यार्थीगण, उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। अगर किसी पद के साथ का जुड़ा हुआ है तो उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। किसी पद में जुड़ा हुआ है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। किसी पद के साथ के द्वारा जुड़ा हुआ है तो प्यारे विद्यार्थीगण उसमें तृतीया विभक्ति होगी। किसी पद के साथ अगर से जुड़ा हुआ है, अगर लगाव को व्यक्त कर रहा है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और किसी पद के साथ से जुड़ा हुआ है लेकिन वो जुदाई को व्यक्त कर रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। और प्यारे विद्यार्थीगण अगर पर, किसी पद के साथ पर जुड़ा हुआ है, जैसे वह पैर पर, वह पैर पर, पैर पर, तो उसमें
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये सब आपको वाक्य देखने के बाद और विभक्ति का ज्ञान रहने के बाद तुरंत आप किसी का इंतजार नहीं करोगे, आसानी से आप जवाब दे दोगे। इन सब नोट में जो चार्ट बताया गया है इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे और कुछ उदाहरण, प्यारे विद्यार्थीगण, विभक्ति को समझने का कुछ उदाहरण भी बता रहा हूं वाक्य आधारित। वाक्य के आधार पर आपको स्पष्ट कर लेना है कि किस पद में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा कहां लगेगी, द्वितीया कहां लगेगी, तृतीया कहां लगेगी, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। उदाहरण वाक्य, जैसे पहला वाक्य को देखिए, राम ने एक पत्र लिखा। तो प्यारे विद्यार्थीगण ये देखिए जो ने लगा हुआ है किसके साथ लगा हुआ है, राम के साथ। तो ने किस कारक का चिन्ह होता है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो ने होता है कर्ता कारक। ने किस कारक का चिन्ह होता है, कर्ता कारक। और कर्ता कारक को कौन सा विभक्ति कहते हैं, प्रथमा विभक्ति। तो इसका मतलब राम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति का। कौन विभक्ति का राम में होगा प्रयोग, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, प्राथमिक विद्यालय मत समझिएगा, ये संक्षिप्त रूप है प्रथमा विभक्ति। अब दूसरा वाक्य को आप लोग देखिए, राम ने रावण को मारा। तो राम के साथ ने लगा हुआ है, रावण के साथ को लगा हुआ है। तो अब देखिए आप लोग बताइए, राम के साथ ने लगा हुआ है तो राम में होगा प्रथमा विभक्ति, और रावण के साथ को लगा हुआ है तो इसमें होगा द्वितीया विभक्ति। तो मन में आपको प्रश्न आ जाता होगा कि सर को तो आप बताए हैं द्वितीया विभक्ति में भी और चतुर्थी विभक्ति में भी। तो प्यारे विद्यार्थीगण एक परिभाषा आप लोग जान रहे हैं कि वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, यानी उसे प्रथमा विभक्ति कहते हैं। वाक्य में जिस पर काम का फल पड़ता है उसे द्वितीया विभक्ति कहते हैं। ये परिभाषा होता है विभक्ति का। तो इसमें राम ने रावण को मारा, तो मारने का फल किस पर पड़ रहा है, फल पड़ रहा है किस पर, रावण पर। तो वाक्य में जिस पर काम का फल पड़ता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, तो रावण में द्वितीया विभक्ति हो जाएंगे। अब यहां तीसरा वाक्य को देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए, तो राम ने रावण को बाण से मारा। प्यारे विद्यार्थीगण तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो राम है इसमें प्रथमा विभक्ति होंगे, रावण को मारा जा रहा है तो इसमें द्वितीया विभक्ति के प्रयोग होंगे, और किसके माध्यम से मारा जा रहा है, बाण से, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। चौथा वाक्य को देखिए, मैं भिखारियों को भीख देता हूं। तो इसमें देखिए दान के अर्थ में हो रहा है। किसके अर्थ में है ये दान के अर्थ में है। तो आपको बताएं कि दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, ये वाक्य दान के अर्थ, यानी जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई वस्तु लाई जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखिए, यहां किसको भीख दे रहे हो, भिखारियों को, तो इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। जब आपको ऐसा वाक्य दे दें और कहेगा बताओ इसमें किसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, तो तुरंत आप लोग समझ जाइएगा आपको जो विभक्ति पढ़ाया हूं उसके आधार पर कि भिखारियों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पांचवा वाक्य को देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अलगाव को व्यक्त कर रहा है। तो कहां से अलग हो रहा है, पेड़ से, तो पेड़ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। सीता जनक की पुत्री थी, तो जिससे संबंध बताया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आप लोग जानते हैं, का के की रारेरी। तो सीता जनक की पुत्री थी, तो की किसके साथ लगा हुआ है, जनक के साथ। तो सीता जो पुत्री थी तो किसकी पुत्री थी, तो जनक की पुत्री थी, तो जनक में षष्ठी विभक्ति लगेगी। 7वां नंबर वाक्य को आप लोग देखिए ध्यान से, सिंह जंगल में गरजता है। सिंह जंगल में, प्यारे विद्यार्थीगण सिंह कहां गरज रहा है, सिंह जंगल में गरज रहा है। सिंह कहां गरज रहा है, जंगल में गरजता है। तो जंगल के साथ में लगा हुआ है, तो इसमें होगा सप्तमी विभक्ति, क्योंकि जिस स्थान पर काम होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हे राम मेरी रक्षा करें, ये आपको संबोधन कारक का है वाक्य। हे राम मेरी रक्षा करें, संबोधन कारक का ये वाक्य हुआ। तो इस तरह से आप लोग वाक्य पर समझ गए हैं प्यारे विद्यार्थी जी कि किस तरह से विभक्ति का प्रयोग होगा चिन्ह के आधार पर।
और इसके बाद आप सबों से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रहा हूं जो अभी तक आप पढ़े हैं आज के क्लास में, उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव का जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दीजिएगा। तो देखिए यहां प्यारे विद्यार्थीगण, ध्यान से देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा बोर्ड पर। प्यारे विद्यार्थीगण, पहला ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख रहे हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति? तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। कितना आसान है प्यारे विद्यार्थीगण, कितना आसान है, बहुत ही आसान है एकदम। जवाब तुरंत आ गया आप लोगों का। प्यारे विद्यार्थीगण, दूसरा ऑब्जेक्टिव का जवाब आप लोग दीजिए। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। प्यारे विद्यार्थीगण, संबंध कारक में कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। प्यारे विद्यार्थीगण, संबंध कारक में कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। उसके बाद देखिए आप लोग, प्यारे विद्यार्थीगण, कर्ता, यहां कर्म होगा क्योंकि इससे संबंधित एक नंबर का तो वही था। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो बताइए, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय, चतुर्थी, प्रथमा, पंचमी? बताइए। तो द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्यारे विद्यार्थीगण, यहां देखिए अब, चौथा ऑब्जेक्टिव, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और सप्तमी? तो बताइए, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। करण कारक तृतीया विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति। उसके बाद आप लोग देख लीजिए पांचवा ऑब्जेक्टिव देखिए। किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। छठा नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए आप लोग। लगाव के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभी तुरंत बताए हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो कौन सी? तो लगाव के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। लगाव के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। प्यारे विद्यार्थीगण, अगला ऑब्जेक्टिव, अलगाव यानी जुदाई के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी? तो पंचमी विभक्ति। अलगाव के अर्थ में, जुदाई के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा प्यारे विद्यार्थीगण। अगला ऑब्जेक्टिव का आप लोग देखिए, ऑब्जेक्टिव संख्या 8, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी? तो चतुर्थी विभक्ति दान के अर्थ में। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। उसके बाद देखिए यहां, में युक्त शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? में। अगर कोई वाक्य हो और उस वाक्य में किसी पद के साथ में जुड़ा हुआ हो तो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चार ऑप्शन, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। में पर सप्तमी विभक्ति। आज का अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद? 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। तो कारक के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में कारक विभक्तियां कितनी होती है, विभक्तियां पूछे तो 7, जब केवल कारक पूछे तो 6। तो ये सही होगा। इस प्रकार से आज का क्लास यहीं संपन्न होता है और आप लोग इस पढ़ाए गए क्लास को मन से तैयारी करें, अध्ययन करें और मौर्या पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।